हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है, जिस मुद्दे के बारे में बहुत लोग इस मुद्दे को समर्थन करेंगे, अच्छा लगेगा, और बहुत लोग की नाराज़गी भी हो सकती है, जैसा कि राजनीतिक दलों में भी है। तो दोस्तों, आज हम इन मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। ये मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। असम के मुख्यमंत्री ने एक बात कही और सामूहिक रूप से कहे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब ज़रूरत है, समय की मांग है, क्योंकि अगर यूं ही चलते रहे तो 2048 तक हम चीन से बहुत आगे निकल गए होंगे केवल जनसंख्या के क्षेत्र में। चीन जनसंख्या पे कंट्रोल कर रखा है। चीन एक तरक्की प्रस्त देश है, इससे कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन हमारे देश में जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चलती है तो हमारे देश में ही कई धाराएं हो जाती है, फूट पड़ जाती है, और कई लोग समर्थन में आते हैं और कई लोग विरोध की भाषा अपनाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। यहाँ भी यही हुआ कि जैसे ही असम के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुछ संक्षिप्त में बात कही और अल्पसंख्यक लोगों को भी एक सलाह के रूप में, एक मशवरा के रूप में देने की कोशिश कर ही रहे थे कि वहाँ से विरोध की एक विस्फोट उठा, जैसे कि एक ज्वालामुखी फट गया हो इस देश में। इस देश में जो अल्पसंख्यक के नेता कहे जाते हैं, अल्पसंख्यक के जो पीठ पर चढ़ के राजनीति की बागडोर संभालते हैं, कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो मुस्लिम के मौलवी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये कानून देश हित में नहीं है। उनका विरोध है इस कानून से। पता नहीं विरोध किस लिए है। क्या वो अपने समाज को तरक्की के रूप में नहीं देखना चाहते? क्या अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं बनाना चाहते? क्या अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं करना चाहते, शिक्षित नहीं करना चाहते? क्या ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे और अल्पसंख्यक समाज इस तरक्की से, शिक्षा से इतना दूर होता चला जाएगा? और फिर इसी की लड़ाई लड़ते हैं आप। और तरक्की की जब बात होती है, कुछ ऐसी बात होती है जिससे समाज का भला हो सकता है, हर समाज के हर तबके के लोग को, ये देश हित में बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो इसमें आप आग बबूला हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप ऐसे ही राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे ही राजनीति की रोटियां सेक के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही गरीब रहे, ऐसे ही अशिक्षित रहे, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी भागीदारी नहीं हो। तो आप समाज के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। आप अल्पसंख्यक के जो राजनीतिक और धर्म के ठेकेदार हैं, वो इस समाज के सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्यों न ये कानून लागू हो? क्यों न हम चाहेंगे कि मेरा देश जनसंख्या नियंत्रण पे रहे, हमारा देश तरक्की करे? तो इसमें विरोधा हो जाता है कि फलाना जो हिंदू का है, उनके इतने बच्चे हैं, उतने बच्चे हैं। अब इस पे विराम लगना चाहिए और सीधी बात होना चाहिए। अब से अगर कानून लाया जाता है तो इसका ठोस ढंग से पालन हो और इसके नियंत्रण पे हम सामूहिक प्रयास करें और देश के तरक्की में हम अपनी भागीदारी दें। ये मुख्य मुद्दा है। मुद्दा से भटका के सब हिंदू मुस्लिम में बांट के और इसको राजनीति का एक ऐसा रंग रूप दे दिया जाता है कि इसमें उन गरीबी की बात नहीं होती, उस अशिक्षा की बात नहीं होती, ना उस अल्पसंख्यक की बात होती है जो अल्पसंख्यक आज भी शिक्षा और कई मामलों में अछूता रह जाता है। उनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनके पीठ पे राजनीति करके, उनके पीठ पर चढ़ के और संसद तक पहुंचने वाले अल्पसंख्यक के नेता और धर्म के ठेकेदार
कभी कुछ भी उनके लिए नहीं करते। तो दोस्तों, ये है कि एक थोड़ा सा सुर निकला कि चारों तरफ देश में एक त्राहिमाम हो गया कि ये लॉ नहीं होगा, ये शरीयत से कैसे चलेगा, हम लोग के शरिया में ये बात नहीं है। अरे देश शरिया से नहीं, संविधान से चलेगा, और संविधान के अंतर्गत हम आप सभी मजहब के लोग, सभी तबके के लोग, गरीब अमीर सब आते हैं, और संविधान का पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है, कानून का पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये था कुछ जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो असम के मुख्यमंत्री ने कुछ बोला था, उसी पर जो आग बबूला पूरा देश है, पूरा देश नहीं बल्कि उस देश के कुछ लोग जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं, और कुछ अल्पसंख्यक समाज के नेता जो कभी भी उनका हित नहीं चाहने वाले हैं, वही आवाज़ उठाते हैं और इसको अवरोध पैदा करते हैं। तो दोस्तों, आज खबर में इतना ही। इसी खबर के साथ हम विदा लेंगे।